नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी स्टडी पॉइंट 6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी से संबंधित वेरी आईएमपी क्वेश्चन आंसर जो आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी व पवित्र नदी कौन सी है? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी व पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी, जो सबसे लंबी नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है? गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री से। दोस्तों, इसके पहले मैंने गंगा नदी का एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तब इसका नाम क्या था? गंगा नदी जब गंगोत्री से निकली तब इसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तब इसका नाम भागीरथी नदी रहता है और देवप्रयाग में आकर ये गंगा नाम से जानी जाने लगती है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी पर कितने प्रयाग बने हुए हैं? 4 ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रयाग। गंगा नदी पर कुल 5 प्रयाग बने हुए हैं। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें सारे प्रयाग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष में मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा वर्ष 2008 में मिला। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर कौन सा डेल्टा बना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरवन का डेल्टा किन किन नदियों के बीच बना हुआ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न, गंगा नदी भारत की है सबसे छोटी नदी, सबसे चौड़ी नदी, सबसे लंबी व पवित्र नदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे लंबी व पवित्र नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी व पवित्र नदी है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। जब गंगा नदी गंगोत्री से निकली तब इसका नाम क्या था? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है और ये देवप्रयाग में आकर गंगा नदी के नाम से जाने जाने लगी है। चलिए, अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ पर आकर मैदानी भागों में आती है? गंगा नदी कहाँ पर आकर मैदानी भागों में आ जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में आ जाती है पहली बार। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, पटना में। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु बिहार, पटना राज्य में है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दाईं राइट और बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
गंगा नदी के दाईं ओर बहने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। उसके बाद आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा को अपना नाम कहाँ से मिला? सुंदरवन के डेल्टा को अपना नाम कहाँ से मिला? इसका आंसर हो जाएगा सुंदरी के पेड़ से, क्योंकि जहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं वहाँ पर बहुत सारे सुंदरी के पेड़ हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक स्टडी पॉइंट 6 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नए नए ऐसे वीडियो डालूं तो उनकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।